हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। आज का हमारा विषय है हिंदी क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड सूरदास जी के द्वारा रचित पद। तो चलिए देखिए सूरदास के बारे में। पहले हम जान लेते हैं सूरदास जी के बारे में। देखिए यहाँ सूरदास जी का संक्षिप्त वर्णन तो दिया गया है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सूरदास जी की और भी ऐसी जानकारियाँ हैं जो शायद आपको नहीं मालूम है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन्स को भी दबा दें। तो हम बात कर रहे थे सूरदास जी के बारे में। कहते हैं कि सूरदास भक्त शिरोमणि सूरदास हिंदी साहित्य गगन के सूर्य तथा ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके जन्म काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सूर्य के जीवन के विषय में अभी तक जो खोज हुई है उसके आधार पर सूर्य का जन्म सन 1478 ईस्वी में मानी जाती है और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में मानी जाती है। यानी कि जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में मानी जाती है। जन्म और मृत्यु इन्हीं तिथियों को दीनदयाल गुप्त ने निज वार्ता के आधार पर प्रमाणित किया है। सूर्य के जन्म के स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। जैसे पंडित रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास सूर्य का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूणकता या रेणुका भी इसे कहते हैं नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में मानते हैं। किंतु प्राणनाथ कृत अष्ट सखा मृत के आधार पर इनका जन्म स्थान दिल्ली से थोड़ी दूर सीही नामक ग्राम में मानते हैं। कुछ विद्वान सूरदास को पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबरदाई का वंशज ब्रह्मभट्ट मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, यानी कि सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, ऐसा कहा जाता है। अनेक प्रमाणों द्वारा उनकी जन्मांधता सिद्ध हो चुकी है। सूरदास जी अपने प्रारंभिक जीवन में राम के भक्त थे। सन 1517 ईस्वी में उनकी स्वामी बल्लभाचार्य जी से भेंट हुई और वे उनके शिष्य बन गए। बल्लभ संप्रदाय में यानी कि बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर सूर्य कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। तब से ही श्री नाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण भक्ति के पद गाने लगे। यहीं रहते हुए सूर्य ने स्वामी बल्लभाचार्य के आदेशानुसार श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण चरित्र का पदों में वर्णन किया। भागवत के 10वें स्कंद को लेकर सूर्य ने कृष्ण के बाल चरित्र के जो मनोरम चित्र अपने पदों में अंकित किए वे भक्तों तथा रसिकों द्वारा दोनों के ही लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। बल्लभाचार्य जी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवियों में सूर्य का स्थान सर्वोपरि था। सन 1583 ईस्वी में लगभग जब ये पारसौली गांव में रह रहे थे इनका स्वर्गवास हो गया। नागरी प्रचारणी सभा की खोज के अनुसार सूर्य की रचनाओं की संख्या 25 है, किंतु अभी तक प्रामाणिक रूप से सूर्य के केवल 3 ग्रंथ उपलब्ध हो पाए हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूर्य की प्रमुख रचना सूरसागर है, जिसमें 12 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में विनय भक्त विष्णु के अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण किया गया है।
सूरसागर के पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है, जिसमें से अब तक केवल 6-7 हजार पद ही प्राप्त हो पाए हैं। सूरसारावली में 2-2 पंक्ति के 1106 छंद हैं, यानी कि 1106 छंद हैं। साहित्य लहरी में दृष्टकूट पदों का संग्रह है। इसमें रस, अलंकार, नायिका, भेद आदि का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार इनके 3 ग्रंथों सूरसागर और साहित्य लहरी, सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। कहा जाता है कि खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविताओं में मिलता है। सूर वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविताओं में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही है। लोकगीतों की परंपरा ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर क्लास 10th की पूरी तैयारी कराई जाएगी, और अगर आपको अन्य कोई जानकारी लेनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो आज तक का इतना ही, और अगले वीडियो में हम सूरदास के काव्य पदों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।